जिस दिन से बच्चे की डेथ हुई है, हम लोग अपने बच्चों को स्कूल से लाने के लिए, छोड़ने के लिए हम सब बेबस हुए पड़े हैं। अगर यहाँ से कहीं पे आग लगती है, बालकोनी किसी घर के अंदर आग जा सकती है। कई घरों में लोगों ने शौक इतना मनाया, खाना तक नहीं खाया। आईएएस बनने का सपना संजोकर देश की राजधानी दिल्ली में नीलेश राय नाम का लड़का आता है और एजेंसियों की लापरवाही की वजह से उसकी मौत हो जाती है। वो सपना न केवल उसका टूट जाता है बल्कि उसके परिवार में एक ऐसी जख्म मिल जाता है जो शायद कभी न भर पाए। लेकिन इसकी जड़ में अगर आप जाएंगे तो आप पाएंगे रंजीत नगर का जो पूरा का पूरा इलाका है वो किस तरह से तारों के जाल में पूरी तरह से गुथा हुआ है। यानी एजेंसियां आंख मूंदे बैठी हैं और अगर आप तस्वीरों में देखेंगे तो आपको साफ तौर पर पता चलेगा कि किस तरह से तारों का मकड़ जाल है। यानी एक तरह से केबल माफिया, इंटरनेट माफिया अलग अलग जगहों पर तकरीबन इलाके में काम करता है और उसकी जो खामियाजा कह सकते हैं वह नीलेश राय जैसे लड़के भुगतते हैं जो यहाँ पर सपना संजोने के लिए आ रहे हैं। RWA रेसिडेंट वेलफेयर एसोसिएशन रंजीत नगर से प्रेसिडेंट अनिल गुप्ता जी हैं और साथ ही साथ जनरल सेक्रेटरी जितेंद्र साहू जी हैं। इनसे बातचीत करते हैं। सबसे पहले जितेंद्र जी ये बताइए कि यहाँ पर जो क्या कोई कार्रवाई हुई मौत के बाद? नहीं, FIR रजिस्टर हुआ होगा, उसकी बॉडी पोस्टमार्टम के भेजे होंगे, उसका गया होगा। आज तो चेक कर रहे थे गेट पे कैसे लीकेज कहाँ से आया गेट पे। देखिए ये प्रॉब्लम ये है जहाँ पे उस बच्चे की मौत हुई है, जिस गेट के पास, उस गेट के पीछे ऐसा एक आयरन पोल है। आप अगर फोटो है आपके पास आप देख सकते हो, आयरन पोल है। वहाँ से ऐसे इतनी तारें जा रही है, आप देखो बंडल बंडल तार। इधर भी आप इधर भी देखा हो आप, ये जो है ये कोई काम के नहीं है। ये जो MTNL के पोल से इसमें भी तार बांधे हुए हैं, इसको इसके साथ बांधे हुए हैं, कनेक्टेड हो गए ना आपस में दोनों। ये आपका इलेक्ट्रिक के साथ उसका कनेक्टेड हो गया। वो किसी को तो शक नहीं होगा, वो पकड़ लेगा जाके उसको, टेलीफोन खंबे को। टेलीफोन खंबे तो करंट नहीं आता। पर ये जो है इनकी जो तारें लगी हुई है अभी ऑप्टिकल फाइबर, एक्चुअली ये थोड़ा कुछ दिनों बाद ढीला हो जाता है। इसलिए उनके सपोर्ट के लिए उन्होंने आजकल डाल रहे GI वायर उसके साथ दे रहे, मतलब वो गैल्वेनाइज्ड आयरन बोलते हैं जिसको, उसके सपोर्ट से बांधा जा रहा है। ये कोई इंसुलेटेड है, प्रोवाइडिंग नहीं है उसके जैसे, इससे अलग करे उसको। यानी वो पकड़ लेता है करंट। अनिल जी क्या कहना है? मैं ये कहना चाहूँगा जो नीलेश राय की मृत्यु हुई है वो बेहद ही दुखद है। और उस दिन से मतलब कई घरों में लोगों ने शौक इतना मनाया, खाना तक नहीं खाया। मतलब अभी भी आंखों के सामने वो सीन जा रहा है। वो आपके इलाके में बेतरतीब तारों का जाल है, कभी इसकी शिकायत RWA ने करी एजेंसियों से, MCD से? नहीं, एक दो बारी हमने NDPL में की है। NDPL के पोल के ऊपर यूज़ की हुई है इन्होंने इंटरनेट की तारें। हमारे यहाँ क्या है, स्टूडेंट बहुत आता है। स्टूडेंट आता है वो 6 महीने और 1 साल के बीच में रहता है। 1 साल 6 महीने रहता है, लेकिन उसकी जो इंटरनेट वायर रहती है वो उसको हटाते नहीं हैं। वो एज इट इज़ डेड हो जाती है और नई वायर डाल देते हैं। तो मेरे हिसाब से अगर कोई चौथी मंजिल से ऊपर से गिरेगा ना तो वो नीचे ज़मीन पे नहीं गिरेगा, वो तारों के ऊपर गिरेगा। तारों के ऊपर गिरेगा। इतनी तारें हैं और और किसी में भी मतलब करंट है। और आज दिन में इतनी बरसात हुई है और सबको मतलब वो था। कम्युनिटी गेट्स को लेकर के जी क्या कहेंगे तारों के जाल के बारे में? तारों के जाल के बारे में यही कहना चाहेंगे कि हमने NDPL को भी जैसे ये बता रहे हैं हमारे RWA के सेक्रेटरी और प्रधान जी, हम सब इनके साथ हैं कि इन्होंने शिकायत करी है पर जो बच्चे कार्रवाई हुई नहीं है। बच्चे छोड़ के चले जाते हैं, नेट के तारों का जंजाल है। अब हम सब परेशान हैं। जिस दिन से बच्चे की डेथ हुई है, हम लोग अपने बच्चों को स्कूल से लाने के लिए, छोड़ने के लिए हम सब बेबस हुए पड़े हैं। शिकायत कब की थी जितेंद्र साहू जी? तो 1.5-2 साल पहले की थी हमने। NDPL को ईमेल किया था हमने कि हमने इसलिए किया था कि एक जगह आग लग गई थी एक बार तब, क्योंकि ये सारे प्लास्टिक के तार होते हैं, आग तो और फैल जाएगी। इनके जो तारें जाती है वो किसी के बालकोनी को छू जाती है। कम्युनिटी गेट्स का भी रोल आ रहा है। आप देखो सर, ये बालकोनी के साथ देखो ये कितनी तारें। ये अगर यहाँ से कहीं पे आग लगती है, बालकोनी किसी घर के अंदर आग जा सकती है। कम्युनिटी गेट्स का भी रोल। कम्युनिटी का गेट है, जिस गेट से मरा है वो बंदा छू के, वो गेट तो वैसे ही लगा हुआ है। इन्होंने कोई परमिशन नहीं ली होगी, या तो मैंने तो पूछा है काफ़ी बार, MCD वालों से पूछा है सबसे। ये जो गेट लगा रहे हैं, ये जो गेट आप देखो, ये भी गेट लगा हुआ है, उधर भी गेट लगा हुआ है। ये पब्लिक का रास्ता है, हमारे लिए ये सारे आने जाने के रास्ते। तो आपने साफ तौर पर देखा कि किस तरह से रंजीत नगर के इलाके में जहां पर बच्चे की मौत हुई, एक तरह से तारों का जाल फैला हुआ है। लेकिन अब सवाल यही है कि मौत की जिम्मेदारी कौन लेगा? संजय कुमार के साथ राम किंकर सिंह, आज तक।